दाए हरम के करम से मिल गया जिंदगी का करीना। जी मज़हर इकबाल साहब और दीगर जो प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं उनके अजीज़ व अकारब के लिए यहाँ दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और सदर RIUJ तारिक मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज ये क्या देखिए, ये हमारा जर्नलिस्ट पैनल जो है वो हमेशा की तरह जो है वो हमारे नेशनल प्रेस क्लब के जो मेम्बरान हैं, अगर किसी के अजीज़ व अकारब फौत हो जाते हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पर जो है ना वो दुआया तकरीब जो है वो नेशनल प्रेस क्लब में इज्तिमाई दुआ जो है रखी जाती है। तो आज भी उसी सिलसिले में ही हम इधर इकट्ठे हुए हैं। उसमें हमारे जो साथी ये हैं उनके किसी के वालिद की डेथ हुई है, किसी के वालदा की डेथ हुई थी, किसी के भाई की, किसी के हमशीरा की। तो ये इसी तरह से ये पहले फतवा नहीं, पहले भी इज्तिमाई दुआ जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के जो मेम्बरान हैं उनके जो भी रिश्तेदार फौत हो जाता है उसके लिए रखी जाती है। तो आज भी इसी सिलसिले में दुआ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं उन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत की और मिल के दुआ की अल्लाह ताला जो हमारे नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान के अज़ीज़ व अक़ारब जन्नत फ़िरदौस में आलम क़यामत अता फरमाए और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आबिद अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साबिक प्रेसिडेंट है RIUJ। सर बताइएगा कि मज़हर इकबाल साहब कैसी शख्सियत है, क्या कहेंगे? मज़हर इकबाल साहब को अल्लाह पाक गरी के रहमत करे। वो इंतहाई मुतहर्रिक जर्नलिस्ट थे। वो सिर्फ़ अपने प्रोफेशनल जो मामला है उसको ही नहीं बल्कि जो सहाफ़ियों के मुख्तलिफ़ इशूज़ थे उन पर बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करते थे। वो उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी हमेशा मुतारक रहते थे और एक अच्छे बाअखलाक इंसान थे। गो उनके अंदर हमने मजमूई तौर पर देखा है कि जो इख्तलाफ़ राय की का जो अंदाज़ था वो बहुत जहराना भी और ख़ासकर जर्नलिस्टों के मसाइल के हल के लिए उठ खड़े होते थे। तो ये एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि जिसके अंदर सारी चीज़ें शामिल थी। भाइयों के भाई थे, दोस्तों के दोस्त थे, वो सबको रंजीदा कर गए और उनके अचानक इस जाने से यकीन जानिए कि जो जुड़वा शहरों के सहाफ़ी हैं वो अपने आप को बड़ा गमज़दा महसूस करते हैं और हम इस मौके पर अपने समेत अपने साथियों के साथ जहाँ पर हज़ार ताज़ियत कर रहे हैं, जहाँ उनकी फ़ैमिली के साथ हज़ार ताज़ियत कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गए। साबिक प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज की दुआया तकरीब के हवाले से और मज़हर इकबाल के हवाले से क्या है? मज़हर इकबाल साहब हमारे पुराने साथी थे और एक यूनियन के सदर के तौर पर उन्होंने भी अपने तौर पर मरकज़ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की थी। आज सिर्फ मज़हर इकबाल साहब के साथ साथ ये क्योंकि प्रेस क्लब जो है वो हम सब का एक दूसरा घर है और हम सब एक फैमिली की तरह हैं। यहाँ पर एक का दर्द सारों का दर्द होता है। तो हम इसी तरह जब किसी के अजीज़ व अक़ारब में से कोई गुज़र जाता है तो हम सब यहाँ पर मिलकर इज्तिमाई तौर पर उसके लिए दुआ करते हैं और ये एक एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं। तो आज ज़मान मुग़ल की हमशीरा शाहिद नज़ीर कानू की वालदा ज़मान मुग़ल साहब की हमशीरा थी, मज़हर इकबाल साहब का इंतकाल हुआ था। इन सब को आज हमने यहाँ पर बैठ कर याद किया, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की, फ़ातिहा ख़्वानी की और ये एक सिलसिला है जो हमारे प्रेस क्लब में चलता है। तो आज का दिन हमारा इस दुआ के लिए मखसूस किया गया था। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज प्रेस क्लब में जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान की जो अहल खाना फौत हुए थे उनके हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़मान मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनकी हमशीरा भी जो है इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हुई थी। तो आज तकरीब मुनक़्क़द की गई। सर क्या फरमाएंगे? मैं समझता हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब की बड़ी अच्छी रवायत है कि नेशनल प्रेस क्लब के जितने मेम्बरान हैं उनके जो लवाहिकीन हैं उनमें से अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो नेशनल प्रेस क्लब के लोग जो है बाकायदा तौर पर दुआ का एहतमाम करते हैं और ये बड़ी अच्छी रवायत है और इससे एक कम्यूनिटी का एहसास होता है कि हम सब जो है एक कम्यूनिटी के रहने वाले हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। और आज भी तकरीबन सारी जो सीनियर क़यादत है और वर्कर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं वो तशरीफ़ लाए हुए थे। मैं सबका मशकूर हूँ
اور میرے سمیت جتنے لوگوں کے اہل خانہ میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا اگلا جہان اچھا کرے، ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کی قبروں کو تحت نگاہ جو ہے کشادہ کرے، اور روز قیامت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کلام شریف پڑھی، جالس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، میرے پیرے پوری ہوئی، نعت خوانی ہوئی، جالس کے بعد آپ قبول فرما، یا اللہ عز و جل اس کا ثواب اپنے شایان نشان عطا فرما، یا اللہ عز و جل اس کا ثواب اپنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ تحیت نذرانہ عقیدت پیشگی قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے وسیلے جلیلہ سے جتنے بھی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امہات المومنین، سادات کرام، جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے موجود ہیں، آنے والے ہیں، تمام کی ارواح کو پیش کے قبول فرما۔